मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी पूजा नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी ऐसे घर में होती है जहाँ किसी भी इंसान को बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ होती ही नहीं और उनकी हरकतें भी बहुत अजीब गलत होती हैं। इसीलिए आज आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पूजा एक बहुत ही समझदार, सुलझी और एक ईमानदार लड़की होती है। पूजा अपने परिवार में सबसे छोटी लड़की होती है, इसीलिए सभी घर वाले पूजा को बहुत प्यार करते हैं। पूजा का एक बड़ा भाई होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है। पूजा की भाभी भी पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा की भाभी हमेशा ही पूजा को ये कहती थी कि तुम बहुत अच्छे घर में जाओगी और तुम जिस भी घर में जाओगी उस घर को तुम स्वर्ग बना दोगी। पूजा अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही होती है। ग्रेजुएशन के दौरान पूजा रोहित नाम के लड़के से मिलती है। देखते ही देखते पूजा रोहित के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। पूजा को रोहित बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन रोहित खुद तो अच्छा था लेकिन उसके परिवार का रहन सहन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। रोहित के माता पिता हमेशा ही आपस में झगड़ा करते रहते थे और खूब गालियाँ गलौज निकालते रहते थे। एक दिन एक दूसरे को रोहित की एक छोटी बहन भी थी जिससे भी बातचीत करने की अकल नहीं थी, लेकिन पूजा रोहित के घर वालों से बिल्कुल अनजान थी। रोहित अपने परिवार के बारे में हमेशा पूजा से अच्छी बातें ही करता था। दोनों के बीच प्यार बढ़ जाता है, इसीलिए रोहित के घर वाले रोहित का रिश्ता पूजा के घर लेकर आते हैं। पूजा ने भी रोहित के बारे में अपने घर वालों को पहले ही बता रखा था, इसीलिए पूजा के घर वाले भी मान जाते हैं। इस तरह से दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। पूजा और रोहित दोनों ही इस शादी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन पूजा को यह बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उसकी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है। पहले 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से निकले थे। पूजा सुबह जल्दी उठते और घर का सारा कामकाज कर लेती। एक दिन पूजा की सासू माँ पूजा को स्नेहा भिजवाती है कि आज पूजा तुम साड़ी पहनकर ही नीचे आना। पूजा ऐसा ही करती है, लेकिन पूजा को साड़ी पहनने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि आज से पहले पूजा ने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए पूजा को करीब 1 घंटा लग जाता है साड़ी पहनने में। जब पूजा नीचे आती है तो रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है, तब पीछे से उसकी सासू माँ आती है, पूजा को डांटना शुरू कर देती है। आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तुम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ गंवार? तुम्हें वक्त की कदर करना आता है कि नहीं आता? पूजा अपनी सफाई दे, इसीलिए पहले ही सासू माँ ने उसे बहुत सारी खरी खोटी बातें सुना दी थी। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। कम से कम सासू माँ को मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आखिर क्यों मैं इतनी देर बाद नीचे आई। सासू माँ बिना कुछ सोचे समझे पूजा को इतना कुछ सुना देती है और उसके बाद वहाँ पर पूजा की ननद भी आ जाती है। पूजा की ननद भी पूजा को बहुत बुरा भला सुनाती है। वह कहती है कि यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर वही होगा जो हम चाहेंगे। इस घर में आपको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, जल्दी तब उठना पड़ेगा, हम सब के लिए खाना बनाना होगा। तब पूजा सोचती है कि मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी, घर का सारा काम करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर मतलब का ही काम ठोक दिया जाए। पूजा ये बात अपने पति को बताती है। तब रोहित कहता है कि मुझे तुम इन बातों में मत घसीटा करो, ये तुम्हारा तो घर वालों का आपसी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पूजा रोहित के मुंह से यह बात सुनकर हैरान हो जाती है, बहुत सोचती है ये वही रोहित है जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरी हर एक बात मानता था, लेकिन आज इसे मेरी बातें बेकार लग रही है। शाम के वक्त पूजा के सास ससुर
का आपस में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में दोनों ही एक दूसरे को बहुत सारी गालियां निकालते हैं। ये पूजा सुनती है तो दंग रह जाती है। वह सोचती है कि इनको बोलने की भी अकल नहीं है। इनको पता नहीं कि घर में जवान लड़की है, घर में ये एक नई नवेली बहू आई है। इतनी गंदी गंदी गालियां ये बकते हैं, जो गालियां हम सुन भी नहीं सकते। ऐसी बातों से पूजा अंदाज़ा लगा लेती है कि मेरी शादी गलत घर में हुई है। एक तरफ पूजा इतनी समझदार लड़की होती है, वह हर एक बात सोच समझ कर ही करती है, और वहीं दूसरी तरफ रोहित का परिवार एक नंबर का घटिया परिवार होता है। पूजा फिर यही बात अपनी माँ को बताती है और कहती है कि माँ, मैंने गलत लड़के से शादी कर ली। वो अब मेरी एक भी बात नहीं सुनता, हमेशा मुझ पर ही चलाता रहता है। और दूसरी तरफ मेरी सास और मेरी ननद भी मुझे सारा दिन ताने मारती रहती है, तंग करती रहती है। फिर माँ कहती है कि बेटा, इस घर को एक समझदार लड़की चाहिए थी जो इस घर को सुधार सके। बेशक तुम्हारा परिवार गलत है, लेकिन तुम इस परिवार को ठीक कर सकती हो। तो अपनी समझदारी से सारे परिवार के लोगों के दिलों में प्यार और सत्य का भर दो। अब तुम्हारे ऊपर ही है ये सब कुछ कि तुम कैसे इस परिवार को संभालती हो। तो पूजा को करीब 2 साल का वक्त लग जाता है इस परिवार को सुधारने में। अब पूजा की ननद की शादी हो जाती है और वह भी अपने घर खुश होती है, और इधर सासू माँ और ससुर जी भी अब पूजा की बहुत इज्जत करते हैं। रोहित भी अब पूजा से बहुत प्यार करता है। तब उसके ससुर जी कहते हैं कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही है। तो वह कहती है कि हाँ बोलिए पिताजी। तो ससुर जी कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन की अब शादी हो चुकी है, उसकी शादी के बारे में आपने सोचा नहीं। तब कहती है कि उन्होंने तो शादी के लिए मना कर दिया है, इसीलिए हम अब उनसे शादी के बारे में बात ही नहीं करते। तो वह कहती है कि ससुर जी, मेरे मन में एक बात आ रही है, क्यों ना तुम्हारी बहन से मेरी शादी हो जाए। वैसे भी तुम्हारी सासू माँ के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारी बहन का भी घर बस जाएगा, और मेरी से भी। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उससे अपने ससुर की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह ससुर जी को कुछ नहीं कहती और बोलती है कि मैं माँ और बाबू जी से बात करूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक प्यारी सी कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक कहानी की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।